हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2025 मैथ्स का एक बड़ा ही शानदार लिमिट का क्वेश्चन। तो देखो, लिमिट वाले चैप्टर में होता क्या है कि आपको ना कैलकुलेशन ज़्यादा थ्योरी आनी चाहिए। तो इसमें अगर आपको थ्योरी काफ़ी अच्छे से आती है लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की, तो भी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले लिमिट क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको फॉर्म चेक करनी होती है, कौन सी फॉर्म है। तो इसको पहले हम थोड़ा इजी सोल्यूशन के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अल्फा बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एक्स 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इसका बीटा एक्स कॉस एक्स अपॉन ये एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ इक्वल टू 2। अब एक काम करो, अब इसमें ना लिमिट जीरो पुट करके देखो। तो जीरो करके तो नीचे जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एंड ये जीरो से जीरो इंटीग्रेशन ये भी सारा जीरो हो जाएगा, एंड ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलो लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अपने ऊपर डेरिवेटिव, नीचे अलग डेरिवेटिव। तो देखो, तो उससे पहले आपके दिमाग में ना इसको देख के एक चीज स्ट्राइक करी होगी कि भाई ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप माइनस बाहर लोगे तो वो आपका 1/2 लॉग एक्स एक्स माइनस ए वन एक्स प्लस ए आ जाता है। तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना तब भी आपको सेम ही आएगा। अगर आप उससे उससे बढ़िया आप उसको ना न्यूटन लेबनिज़ से करो, उससे थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, आपकी मर्जी, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर करना है तब भी डिफरेंशिएट करके सेम ही चीज़ आएगी, आप करके दे सकते हो। न्यूटन लेबनिज़ से आता है, ज़्यादा इजी होगा इसमें। तो इसमें ऊपर इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम पहले। तो ये आएगा अल्फा बाई टू, इस पे पुट करते हैं इसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस ये तो हमारा सॉल्व हो गया। बीटा को कॉमन ले लेते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। एक्स को कांस्टेंट लेके कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, प्लस एक बार हम कॉस एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे होती है कि ना इसको देख के मन में लालच आ जाता है कि भाई अगर तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो रहा है, तो वन बन रहा है, तो ये तो वन ही बन रहा है, तो आसान हो रहा है, अल्फा बाई टू बच जाएगा। तो देखो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपनी मर्जी से लिमिट कहीं भी नहीं डाल सकते। लिमिट अगर आपको डालनी है तो सारी इक्वेशन में इकट्ठे डालनी पड़ती है, मतलब एक जगह नहीं डालनी कि मेरा मन करे मैं यहाँ पर डाल दूँ, इसको मैं अलग से अल्फा बाई टू प्लस बीटा अंदर ये जो भी बन रहा है इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक बार लिमिट डाल दी तो आपको नीचे भी डालनी पड़ेगी, ऊपर भी डालनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्व करोगे आप इसको, ठीक है। तो पहले अब इससे हमने इसको हमको इक्वेशन मिल जाएगी, अगर हम उसको सॉल्व करके देखें तो ये बन क्या रहा है। तो ये अगर लिमिट अगर आप जीरो डाल रहे हो तो ये नीचे जीरो बन रहा है, एंड ये अल्फा बाई टू प्लस ये जीरो, ये कॉस जीरो वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास तो क्या बन रहा है, ये नीचे जीरो बन रहा है, ऊपर हमारे पास बच जाएगा अल्फा बाई टू प्लस बीटा, ठीक है। तो हमको पता अगर इसको नीचे जीरो को टेंड कर रहा है तो हम उसको लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर भी जीरो को टेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर आप उसमें जीरो डालोगे तो ये वन बच गया, ये जीरो हो जाएगा और ये कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अल्फा बाई टू प्लस का बीटा इक्वल टू जीरो। आपको थ्योरी पढ़ी होगी ना कि अगर नीचे जीरो को टेंड करे तो ऊपर जीरो को टेंड करनी पड़ेगी। तो ये अल्फा बाई टू और बीटा हमको दिक्कत करे तो उसको हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब पंगा बढ़ गया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब कई सोल्यूशन में आप ऑनलाइन देखोगे कि इन्होंने क्या कर रखा है कि इसको ऐसे लिख रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। फिर इसको ना जो 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, जो एक्सपेंशन सीरीज है, वो खोला होता है उन्होंने, वो खोल रखा है इसको। पर अब देखो, एग्जाम में तेरा दिमाग चले ना चले, आपका हो सकता है अब यही यही वाली मिस्टेक यहाँ कर दो, और क्या पता एक्सपेंशन याद आए ना आए। तो इससे अच्छा एक काम करो, इजी करने के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। उससे क्योंकि एक कंडीशन हमारे पास यही आज आई चुकी है, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फिर इसको हम एक और बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे, वो ऊपर और नीचे से करेंगे। एक सेकंड में, इसको यहाँ नहीं किया मैंने शायद, 3x² है ना, नीचे भी करना, सॉरी। हाँ, इसमें एक बार और लगा देते हैं एल हॉस्पिटल। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा बाई टू माइनस का 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर आ जाएगा ना, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो -x होता है, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा उससे आपका, एंड प्लस
बीटा का बाहर रहने दो, माइनस का एक्स को कौन सा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस का अगर हम इसको साइन एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा ना, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसमें अगर आप चेन लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे इक्वल टू 2/6x आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का बीटा माइनस का कॉस एक्स, इसको ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स एंड माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 2, नीचे का बन जाएगा 6x। अब क्या करता है, एक्स को ना नीचे ले आते हैं, इसमें एक एक करके डिवाइड कर देते हैं। अगले पेज में करता है इसको जरा, तो ये बताओ क्या आएगा, तो ये अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स बच जाएगा, प्लस का बीटा, इसको मैं एक्स को अंदर ले आता हूँ तो माइनस का कॉस एक्स बाई एक्स माइनस का साइन एक्स बाई एक्स माइनस का साइन एक्स बाई एक्स बाई 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक काम करो 6 को अंदर ले आता हूँ, तो ये पहले तो देखो एक्स से एक्स कट रहा है, तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं एक्स लिखना भूल गया उसके साथ, ये एक्स है, तो ये एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा एंड ये लिमिट तो बड़ी फेमस है कि साइन एक्स बाय एक्स, अगर एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ये 1 हो जाता है। तो देखिए हमारे पास बचा क्या अब, तो ये आ जाएगा का होल स्क्वायर ऐसे प्लस का बीटा एंड ये माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बाय एक्स माइनस का साइन एक्स बाय एक्स, ये 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी साइन एक्स बाई एक्स 1 कर सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा एंड कॉस 0 क्या होगा, अगर लिमिट 0 को जाएगी तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एंड इधर 0 डालोगे तो ये 0 नीचे 1 में जाएगा तो अल्फा होता है हमारे पास, एंड में तो क्या बच जाएगा, अगर उसमें लिमिट 0 डाल दोगे एक्स टेंड टू 0, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, ये बन जाएगा -1 इक्वल टू 12, ठीक है। ये -1 बन गया, ये -1 बन गया, -1, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी यहाँ से अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ रखी, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस का इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, तो ये है अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 0, एक हमारे पास है अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 12। अब बस इसको हम सॉल्व करते हैं और अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 12 प्लस का 3 बीटा, अब ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस का 3 बीटा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 0, 12 प्लस का 5 बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या रखी है, माइनस का 12/5 आ गई, ठीक है। एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, तो अल्फा को हम यहीं पुट कर देते हैं फिर से, किस में पुट करें, बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 12 प्लस का 3 इंटू -12/5, ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू 12 माइनस का 36/5, तो ये 12 5 से कितना होता है, 12 5 10 60, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 60 माइनस 36/5 एंड तो ये आपका आ रहा है 60 में से अगर आप 36 माइनस करोगे, ये 10, ये 5 5 3 2 4, ये 24/5 आ रहा है। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं फाइंड, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका, ये आ रहा है आपका 24/5 माइनस का 12/5, तो ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये आपका 2.3 समथिंग आएगा 12/5 एंड इसका जो फाइनल आंसर है ये देखो, ये 2.35 टू 2.45 ऐसी है, 2 डेज निकालना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।